पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। अभी इनको जो धमकियां दी जा रही है, कभी मारने की धमकियां दी जा रही है, कभी गांव से निकालने की धमकियां दी जा रही है, तो प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इन लोगों की सहायता की जाए। अनूप था, धर्मवीर था और 3 बंदे और थे। वो घर में आए और वो आते ही बोले कि भाई या तो समझौता कर लो, नहीं तो तुम्हारे को भी उठवा देंगे और तेरे बेटे को भी मरवा देंगे। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना कोई सुनवाई हो रही है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। क्या कारण क्या मानते हैं इनकी तरफ से? कारण ये है कि जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं गांव वाले जिन्होंने इनके साथ वारदात की है, तो स्पष्ट बात है कि वो तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो तुमसे वो कर लेना, जो हमसे होना था वो हमने कर दिया है। तो इसका मतलब प्रशासन को पैसा खिलाया गया है। तो अगर प्रशासन ने पैसा नहीं खा रखा होता तो 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, क्या अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती? रोहतक में शायद अब पुलिस सिर्फ चालान काटने के लिए ही रह गई है। आरोपियों को कोर्ट का हवाला देते हुए गिरफ्तार तक नहीं करती। यह हम नहीं, पीड़ित अक्षय तोमर व उसके परिजनों का कहना है। जी हाँ, कुछ दिन पहले रोहतक के भालोट में अक्षय तोमर पर हुए जानलेवा हमले मामले में पीड़ित पक्ष आज मीडिया के सामने आया है, जिन्होंने पुलिस पर कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, पिछले हफ्ते जन्मदिन की पार्टी से वापस लौट रहे अक्षय तोमर नामक युवक पर उसी के गांव के कुछ युवकों द्वारा जानलेवा हमला बोल दिया गया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी हमने आपको दिखाई थी। जिस हमले में अक्षय को काफी गंभीर चोटें भी आई थी, जिसके बाद आईएमटी पुलिस थाने में इसकी शिकायत भी दी गई थी। लेकिन आज इस बात को 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की और पीड़ित पक्ष को बार बार धमकियां भी दी जा रही हैं। जब पीड़ित के भाई ने पुलिस से गिरफ्तारी के बारे में पूछा तो पुलिस ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि वे बाहर से ही जमानत ले लेंगे। हमें कोर्ट की आदेश है कि गिरफ्तारी नहीं करनी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुनवा रहे हैं। क्या हाल है रविंदर जी? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। न्यू तो ये सर सारे बार की बार जमानत करा लेंगे इनका, तो अच्छा ना हो। यह बात तो मैं आपको बताऊँ नहीं था। बाकी किसी को आरोपी को आप आमंत्रण नहीं कर सकते। यार अरेस्ट तो कर सकते हैं। अरेस्ट एक बात बताओ रविंदर जी, 1 हफ्ते से ऊपर कार्रवाई हो ली। हाँ, 1 हफ्ते में एक भी आदमी अरेस्ट नहीं हो रहा है। वो लिया एक तो की तो लिया और रसो लिया 800 बार की बार जमानत ले गया है। ये कोर्ट तो ये वापस कोर्ट जज का हाथ कब कर पकड़ा भाई साहब? नहीं, जज का हाथ नहीं। जब अगर हम अरेस्ट नहीं कराएंगे तो ये और 2-3 दिन में ये भी बार की बार जमानत ले जाएंगे। ना तो इनके ऊपर हाथ आई कोई, ना इन मेरा लागे वो तो मान गया भाई साहब, कोर्ट में भी पेश करा है ना, मान ले जज भी कहते हैं पहले वेल ऑफेंस तू कर ले ना, क्यों खबात कर ना कर कर कहीं जमानत पर छोड़ दे। जज ये बात कब है? कौन सा जज है? ये शायद न्यू कहनी है सारे कहो भाई साहब, हाई कोर्ट की डायरेक्शन आ रही है कि और कोई भी 7 साल का जमानती अपराध है की बेल पर छोड़ो में। साथ ही आपको बता दें कि पीड़ित की मां को भी आरोपी पक्ष ने घर में जा समझौता न करने की स्थिति में भी देख लेने व जान से मारने की धमकी दी है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं कि इस बारे में पीड़ित पक्ष का क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय कुमार तोमर है। आपको ये चोट कैसे लगी, क्या हुआ था? सर, मेरे दोस्त अमन तोमर की बर्थडे पार्टी में रोहतक इनवाइट किया गया था। कब? 11 फरवरी को। ठीक है। और मैं अपने दोस्तों के पास बर्थडे पार्टी मनाने रोहतक जा रहा था। रोहतक जैसे ही मैं पहुंचा, वहां पे पहुंचने के बाद कहासुनी हुई और कहासुनी होने के बाद मैंने सोचा झगड़े को ना बढ़ाया जाए, तो मैं वहां से निकलने लगा। जैसे ही मैं निकलने लगा तो मेरी फ़ोन पर बात हुई कि मैंने पूछा कि भाई किस लिए मेरे साथ झगड़ा हो रहा है, तो उन्होंने उधर से गाली गलौज करना शुरू कर दिया। किन्होंने बदतमीजी करी? किन से फोन पर बात हुई? बदतमीजी की रोहित तोमर ने। उनसे मैंने अमन तोमर को फ़ोन किया था पूछने के लिए किस लिए झगड़ा कर रहे हैं, तो रोहित तोमर ने फ़ोन लेके मेरे साथ बदतमीजी की फ़ोन पर। तो उनको मैंने बोला, उल्टा जवाब दिया कि भाई आप गलत कर रहे हो, और मतलब मैंने फ़ोन रख दिया जब उन्होंने से आप लोग जब चाह रहे थे तो एक ही गाड़ी में थे? जब हम गए हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी। ठीक है। हम 2 गाड़ियाँ लेके गए थे यहाँ से। हमारे साथ और भी बहुत से लड़के थे। तो फिर फोन पे बात होने के बाद क्या हुआ? फ़ोन पे बात होने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया। तो जो मेरे साथ थे उन्होंने फ़ोन पे जैसे दोबारा उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, मामला चुप हो, मतलब सुलट गया है। पर जैसे ही हम भालोट पहुंचते हैं, भालोट उन्होंने हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया और उन्होंने जैसे ही रोड से
और एक बंदे ने खिड़की खोली, एक ने रोड से और एक ने पत्थर और ईंटों से मेरे ऊपर हमला किया जानलेवा। अगर कौन लोग थे और कितने लोग थे? जो उनके साथ चार लोग थे, वो जो गाड़ी में आए थे। आप सभी को जानते हैं? हाँ जी, मैं सभी को जानता क्या हूँ। क्या नाम है? एक का नाम रोहित तोमर था, एक का नाम रितेश तोमर था, एक प्रविंदर तोमर और एक हर्ष तोमर। ये 4 लोग गाड़ी में आए थे। तो ये सब रोहित के कहने पे आए थे? ये सब रोहित के कहने पे आए कोई थे। आपकी पर्सनल भी उनसे है कुछ? नहीं मैम, कोई पर्सनल नहीं है। उसी दिन जो हुआ था उसी दिन जो हुआ वो हुआ। कोई पहले की कोई रंजिश नहीं है हमारी उनके साथ। और आपके साथ गाड़ी में कौन था? मेरे साथ गाड़ी में सौरभ तोमर था। तो उन्होंने help और की आपको बचाने की? नहीं, मेरे साथ 2 बच्चे और थे, जिसमें एक हैप्पी तोमर और एक रिंकू तोमर, 2 और थे मेरे साथ। और इनमें से किसी ने मुझे कोई बचाने की मदद नहीं की। सौरभ तोमर ने गाड़ी को बिल्कुल स्लो करके एकदम रोक दिया, जबकि गाड़ी बहुत दूर थी। तो इस आपको कहाँ कहाँ पे चोटें आई हैं? मेरे को हाथ में फ्रैक्चर है, हड्डी टूटी हुई है, सिर में 4 टाँके आए हुए हैं, पूरी बॉडी पे चोटों के निशान हैं, गहरी चोटें आई हुई हैं। अच्छा, तो FIR करवा दी? हाँ जी, FIR करवा दी है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उस पर। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल जो जाने वाली दिन है 15 तारीख को, 16 तारीख को एक बंदा पेश हुआ उनमें से कोर्ट में। पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है खुद से। तो जिन लोगों ने आप पर हमला किया उनकी तरफ से कोई कांटेक्ट आपके पास आया, मतलब उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की? उनके खिलाफ से कोई कांटेक्ट नहीं आया। उन्होंने तो मुझे हॉस्पिटल था, जब मैं हॉस्पिटल में था, तब भी मुझे कह के गए थे कि जो तेरे से होता है वो कर लेना। कौन आया था हॉस्पिटल में? रोहित तोमर वही आया था। क्या कह के गए थे? बोल के गया था कि जो तेरे से होता है वो कर लेना। और फिर उसके बाद जैसे ही हमने पुलिस कार्रवाई करवाई, तो 2 दिन बाद मेरे घर पे इंसान आने चालू हो गए, उनके परिवार वाले आने चालू हो गए। तो उन परिवार वालों ने भी घर पे आके बदतमीज़ी की मेरी मदर से, और उनको भी बोला कि जो तुमसे होता है वो करके दिखाओ। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ इस केस की निष्पक्ष जांच हो और इन पर 307 की धारा लगाई जाए। अभी तक 307 की धारा भी नहीं लगाई गई है। मेरे को पता है मेरे को कितनी गहरी चोटें MLR में हैं। डॉक्टर ने लिखा है कि भाई ये खतरनाक चोटें हैं, जानलेवा। MLR में डॉक्टर ने लिखा है कि 10 चोटें आई हुई हैं मुझे। मैंने MLR को इतनी प्रॉपर तरीके से पढ़ा नहीं है, वैसे उसमें 10 चोटों का विवरण किया गया है। उन्होंने आपसे कोई छीना झपटी आपसे कुछ? लूटपाट कुछ नहीं किया मैम। मेरा फ़ोन एक्चुअली गायब हो गया था जब ये सब हुआ, तो वो फ़ोन भी मिल गया मेरे को फिर गाड़ी में ही, बट मेरे साथ 7,500 रुपये थे मेरी जेब में, वो नहीं है। और लूटपाट कोई नहीं। यानी कि पूरी जो वारदात थी ये जान से मारने के लिए की गई थी? हाँ, ये सब जान से मारने के लिए ही किया गया था। जो मेरे साथ था, जब वो मुझे छुड़वाने के लिए बीच में घुसा, तो उसको भी बोला गया कि या तो तुम हट जाओ वरना तुम्हें भी जान से मारेंगे, इसे तो मारे ही मारेंगे। ऐसा उसने अपने बयान में भी कहा है, सौरभ तोमर। तो मारते वक्त आपको कुछ वो कह भी रहे थे कि आपको पता लगा किस बात पे मार रहे हैं? वो ईगो में बात कर रहे थे कि लाइक किसी घमंड में थे, और उन्होंने मतलब कोई रंजिश नहीं थी हमारी आपसी, पर जेलसी के तरीके से ही एक अपने आप को बढ़ावा देने के लिए और अपने आप को काबिल मतलब ऊपर दिखाने के लिए ही ऐसा सब कुछ किया गया है। जी, क्या नाम है आपका? मैं वीरेंद्र गुलिया, स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस किसान हरियाणा रोहतक। जो वारदात हुई है अक्षय के साथ, ये मेरा कज़न ब्रदर है, मेरे मामा जी का लड़का है। और जो लड़के हैं, 4-5 लड़कों ने जो हमला किया है, इनका जो कैरियर है और इनके फादर का जो लाइफस्टाइल रहा है, वो हमेशा ही क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है उन लोगों का। और अभी तक, आज मेरे ख्याल से 8 दिन हो गए हैं, 12 तारीख की वारदात थी, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ना ही मैं संतुष्ट हूँ इनकी कार्रवाई से, और ना ही कोई प्रक्रिया की जा रही है। सिर्फ ये दिलासा दी जा रही है कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी SP साहब, DGP हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस लड़के का पूरा साथ दिया जाए। इसके सिर पे ना पिता का हाथ है, बचपन में ही इनके फादर एक्सपायर हो गए थे। एक मदर है, मदर को भी धमकियां दी जा रही हैं। तो मेरा इन सभी से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि इनका प्रशासन पूरा का पूरा सहयोग दे, साथ दे, ताकि
ये आगे समाज में अच्छी तरीके से रह सके। अभी इनको जो धमकियां दी जा रही है, कभी मारने की धमकियां दी जा रही है, कभी गांव से निकालने की धमकियां दी जा रही हैं, तो प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इन लोगों की सहायता की कौन जाए। से थाने में एफआईआर कटवा रखे आप? आईएमटी थाना है, उसमें आईओ रविंदर कुमार है जो बता इनकी रहे हैं कि गिरफ्तारी भी नहीं हुई। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना कोई सुनवाई हो रही है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। तो इसमें क्या कारण क्या मानते हैं कि उनकी तरफ से कारण ये है कि जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं गांव वाले जिन्होंने इनके साथ वारदात की है, तो स्पष्ट बात है कि वो तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो तुमसे वो कर लेना, जो हमसे होना था वो हमने कर दिया है। तो इसका मतलब प्रशासन को पैसा खिलाया गया है। तो अगर प्रशासन ने पैसा नहीं खा रखा होता तो 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, क्या अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती? प्रशासन उल्टा ये बोलता है कि जज साहब कहते हैं कि आप लोग क्यों परेशान होते हो, वो अपने आप जमानत करा लेंगे। मतलब खुद पुलिस वाले मेरे को ये वर्डिंग है जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग तक है। तो मतलब एक जज ये कहता है कि वो खुद अपने आप जमानत करा लेंगे, पुलिस प्रशासन को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब एक पुलिस वाले की ये बयान है मेरे सामने, जो कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है सारी की सारी। तो अभी थाने में कब गए थे? मैं परसों थाने में गया था और आज भी मैंने जाना था, तो मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा अभी वहाँ जाने का। कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं, कोई गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है। एक अग्रिम जमानत ली है उन्होंने, मैं हर्ष कुमार के नाम से कोई, उन्होंने कोर्ट में डायरेक्ट सरेंडर करके जमानत ली है। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। सुमन जी, आपका क्या रिश्ता है इनसे? बेटा है मेरा तो क्या हुआ था? आपको बता रहे हैं कि धमकी दी गई है, कौन कौन लोग थे, क्या कहा था? जी। जिन बच्चों ने इसको मारा राड से और पत्थर ईंट वगैरह टाइल वगैरह से, उनके पिताजी और 4-5 बंदे आए थे। अनूप था, धर्मवीर था और 3 बंदे और थे। वो घर में आए और वो आते यूँ बोले कि भाई या तो समझौता कर लो, नहीं तो तुम्हारे को भी उठवा देंगे और तेरे बेटे को भी मरवा देंगे। क्या इन लोगों का पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है गांव में ऐसा? जी, इन्होंने 15-20 केस किए हुए हैं गांव के अंदर, 1-2 नहीं है। जब पंचायत आई थी तो उस वक्त सभी ने ये कहा था कि इन्होंने तो गांव में गदर मचा रखा है। तो अभी क्या मांग है आपकी? मेरी बस सरकार से, पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि भाई मेरे बेटे को न्याय दिया जाए। जिसने ये इतना बुरी तरह से निर्मम कार्य किया है, उनको बुरी से बुरी मतलब सजा दी जाए, क्योंकि कल को और भी बच्चों के साथ इस तरह की कोई घटनाएं ना घटें। तो आपको क्या लगता है कि अब वो लोग मतलब अभी उनसे खतरा है अभी बेटे को दोबारा? जी बिल्कुल, वो तो अभी भी ये कह रहे हैं भाई हम बाहर आते या जो हमारे साथ कुछ करवा दिया ना तो हम बदला लेंगे और इसको खत्म करेंगे, ऐसा बोला गया? हाँ जी। किसने बोली थी ये बात आपको? ये अनूप है, काटे कहते हैं गांव के अंदर। हाँ जी। और एक है ना, ये है धर्मवीर, उनके ही लड़के ने इसको बुरी तरह से मारा, जो सिर के अंदर चोट मारी है, कमर में मारी है, पैरों पर मारी है। उनके जो ताऊ जी हैं, वो पिताजी तो है नहीं उस लड़के के, वो आए थे। उन्होंने कहा था या तो जमानत करवाने के लिए राजामंदी करवा ले।